हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। दोस्तों, वीडियो शॉर्ट रहने वाला है। आप में से वो बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार जा रहे हैं एग्जाम देने, कुछ जरूरी बातें बताता हूं, उसका ध्यान रखना, जो कि आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचने पर आपके पास होनी चाहिए। साथ में जब आप एग्जाम सेंटर से लौट कर आएंगे तो भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो साथ में रखना, वरना गड़बड़ होगी आगे फ्यूचर में। तो बड़े ध्यान से गौर से सुनेंगे जो मैं बात बताने वाला हूं। सबसे पहले तो भैया एडमिट कार्ड है, आप सबको मालूम है, ले जाओगे। उसी एडमिट कार्ड में ही सारी बातें लिखी हुई हैं। उनमें से कुछ चीजों को तो हम ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सीधे साधे अच्छे व्यक्ति हैं ना, इसलिए। और वही की गड़बड़ हो जाती है। मेरे पास बहुत बार फोन आते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों, बाबू आप सारे एडमिट कार्ड ले ही जाएंगे, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा, इसी एडमिट कार्ड पर दोस्तों एक फोटो आपको पेस्ट करनी है। उसमें लिखा हुआ है, तो बस फोटो आप पेस्ट करिएगा। जो नए बच्चे उन्हें पता नहीं कि अब आगे क्या करना है, इसमें साइन करना होता है, पूछा उसमें लिखा होता है, तो आप पूछते हैं कि साइन कब करना है। अभी साइन नहीं करना है आपको। वहां एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे तो आप ही के सामने, उन्हीं के सामने वो आपसे साइन करवाएंगे, तब आप साइन करना उस पर। ठीक है, बस फोटो पेस्ट करके आपको ले जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड साथ में आ गया, फोटो पेस्ट कर लेना है। अब जो फोटो आपने पेस्ट किया है दोस्तों, यहां पर मेक श्योर करना ये वही फोटो हो जो आपने अपलोड किया था। ये वही फोटो जो आपने अपलोड किया था। और सेम इसका एक वन एडिशनल फोटो एक और फोटो ले जाना है। ठीक है, तो वन एडिशनल फोटो और ले जाना है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये वन एडिशनल फोटो, कई सारे बच्चे कहते हैं सर एक जो हमारे पास फोटो है वो तो ये वाला है, दूसरा वाला जो है वो दूसरा अलग फोटो है। तो मेरा आपसे ये कहना है, पॉसिबल हो तो भैया सेम ही फोटो ले जाओ। अगर आपके पास फोटो नहीं है, किसी भी जहां पे फोटो खींचते हैं उनके पास जाओ, 50 रुपए लेगा वो व्यक्ति और आपकी फोटो निकाल देगा, है ना। 5 6 7 8 फोटो निकाल देगा आराम से। सेम ही फोटो होनी चाहिए दोनों, ये दोनों फोटो सेम होनी चाहिए, ये वही होनी चाहिए जो आपने अपलोड करी। और कहते हैं अपलोड नहीं है तो निकलवा लो ना, कि जब आपने अपलोड करी तो कहीं से तो अपलोड करी होगी ना, आपके फोन में होगी, डेटा केबल कहीं ना कहीं तो होगी ना, बस वहां से निकाल के कर लेना। सेम होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। सेम नहीं होगी तो वहां पर वो नाटक करते हैं, भले कितनी भी शक्ल आपकी मैच कर रही हो पूरी, वो लोग नाटक करते हैं, उनके नाटक झेलोगे, आप अपना एग्जाम करोगे। सही बात है, किस किस को समझाओगे वहां पर। इसीलिए कोई भी नाटक में आपको फंसना ही नहीं है, समझ गए। अपना काम निकालना है ऐसे करके। तो पहला काम आपको ये करना है। आपको दूसरा, अब आप एक कोई भी जो आपका आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड ले जाना, आईडी प्रूफ ले जाना, है ना। आप आईडी प्रूफ में क्या ले जाओगे, उसमें लिखा हुआ बकायदा, आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, पेन कार्ड हो, ले जाना। ठीक है, जो भी आप ले जाओगे ना आईडी प्रूफ में, तो ओरिजिनल तो ले ही जाओगे और एक फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। ठीक है, ओरिजिनल के साथ एक फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम ओरिजिनल तो ले जा रहे हैं, फोटोकॉपी नहीं, सॉरी, फोटोकॉपी ले जा रहे हैं, एक ओरिजिनल ले जा रहे हैं। पता नहीं कैसे कमाल का दिमाग चला देते हैं। ओरिजिनल ले जाते हैं आधार कार्ड, फोटोकॉपी ले जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, पेन कार्ड की। भैया ऐसे नहीं करना। जो लेकर जा रहे हो ना आईडी प्रूफ, उसी का ही फोटोकॉपी लेकर जाना। कि एक तो फोटोकॉपी हमारे पास, ये फोटोकॉपी किसकी है, ये फोटोकॉपी तो वोटर आईडी कार्ड की, देखो वोटर आईडी कार्ड हूं तो मैं ही, और ओरिजिनल कौन सा, ओरिजिनल आधार है। ऐसा काम मत करना, क्योंकि ऐसा ही काम करते हैं, फिर उनको बाहर भगाया जाता है। मैं तो एग्जाम सेंटर पे खड़े होकर देखता हूँ ना, वो तो अच्छी बात है, एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे लोग अपनी फोटोकॉपी की मशीन लेकर बैठे होते हैं। उन्हें मालूम है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा इनका, कुछ ना कुछ पंगा फंसेगा, भी लाओ फोटोकॉपी चाहिए होगी। तो ऐसा मत करना यार, जबरदस्ती के नाटक में किसी को फंसना नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बता दूं, उसमें साफ तौर पे लिखा है राशन कार्ड वगैरह लेकर मत जाना, है ना। वही लेकर जाना जो काम की चीज है। तीसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, कि उसमें लिखा होता है कि यार आप ना पेन लेकर चले जाओ, लिखा होता है कि आप एक स्टैम्प पैड लेकर जाओ। तो देखो असल में होता क्या है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, सभी पूरे एक एक्सपीरियंस है। यूजुअली क्या है कि आप वहां जाते हो, आपको एक कुछ भी ले जाने नहीं देते, कहते हैं उसे बाहर रख दो, वो खुद का आपको देंगे, पेन भी खुद का आपको देंगे, स्टैम्प पैड भी, बट उसमें लिखा होता है ले जाओ। इसीलिए किसी सनकी के पल्ले आप ना पड़ जाओ, 10 रुपए का आता है, खरीद लेना, ब्लू कलर की इंक का। ठीक है, अपनी स्टेशनरी की शॉप पे जाना, कहते हैं ये वही है जिसमें स्टैंप लगती है, ऐसे करके थंब इंप्रेशन लगेगा, 10 रुपए का आएगा, ले जाएंगे, 10 रुपए का पेन आएगा, ब्लू ले जाना। ठीक है, ले जाना। मैं आपको बता रहा हूं, बाहर जाके वो आपको चेकिंग करें, कहेंगे नहीं ये ले जाएगा, हटा देंगे, हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना रुपए खर्च हो रहा है, 10 रुपए यहां भी खर्च कर लेना। ठीक है, बट बाई चांस की बात है, कोई निकल गया एकदम अलग ही, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है ना ले जाना है, इसलिए। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो अभी दूसरे उन कैंडिडेट की भी बात बताऊंगा, कि जो हमारे, बता ही देता हूं। देखो चौथा पॉइंट, जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं, जितने भी कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है,
आप में से वो लोग जो स्क्राइब ले जाएंगे, जो विजुअली इंपेयर्ड है, तो वीआई वाले सारे कैंडिडेट जो अपने स्क्राइब साथ में ले जाएंगे, तो स्क्राइब के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, आपको जो फॉर्म होता है फॉर्म में उसकी पूरी डिटेल लिखी होनी चाहिए, वो लेकर आप जाना, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखना। एंड द लास्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका एडमिट कार्ड है ना, जब आप जाओगे तो इस पर क्या होती है, वहां पर इन्विजिलेटर का साइन होता है। क्या होता है? इन्विजिलेटर का साइन होता है, साथ में वहां की स्टैंप भी लगी होती है। तो ये साइन और स्टैंप वाला एडमिट कार्ड वो अपने पास रखते नहीं है, आप ही को दे देते हैं। उसको संभाल कर लेकर आना, क्योंकि जब आपका मेंस का एग्जाम होगा ना, तो मेंस के एग्जाम में कहेंगे लाओ भाई प्री वाला एडमिट कार्ड लाओ, कहाँ है कहाँ है, और उस वक्त बच्चे कहते हैं सर वो उसका तो हमने एरोप्लेन बना के उड़ा दिया। अरे गड़बड़ हो जाएगा, उड़ाना नहीं है, संभाल के रखना है बिल्कुल साथ के, जहां पर आप अपनी 10th 12th की मार्कशीट रखते हो वहीं रख देना एडमिट कार्ड, ठीक है। एक फाइल बना के रखना, सारी चीजें रखो, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, है ना। बट ये तो पक्का पता नहीं गया, तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उम्मीद है संभाल के रखा होगा, नहीं रखा तो कमेंट करके बताना, उसका सोल्यूशन दे दूंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए अपना इतना काम हो गया, ठीक है। सारे बच्चे सुन लिए ना, सारी इंपॉर्टेंट बात सुन लिए, आप मुझे बताओ जी सर सुन लिए। अब ये बस इतना काम करके चले जाना। मैं आपको लो एक चीज और बता दो, ये नंबर नोट करो, 7983452026, ठीक है जी। ये नंबर है, ये मेरा नंबर है, आप दोस्तों नंबर सेव कर लो मेरा नाम से, विशाल सर के नाम से। इसे सेव करने के बाद दोस्तों सारे बच्चे एग्जाम सेंटर पे जाओगे, जो भी वहां पर एग्जाम सेंटर में कहीं भी कोई भी कुछ इश्यू आता है और आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम नहीं दे पाते हो दोस्तों, मुझे बताइएगा फोन करके। अगर कोई सोल्यूशन हो सकता है मैं तुरंत तुरंत करने की कोशिश करूंगा। मैं सबके फोन उठाता हूं उस दिन, यानी कल सबके फोन उठाऊंगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उम्मीद करता हूं प्रॉब्लम ना आए, आईबीपीएस अब ध्यान रखेगी। देखो कुछ प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर के अंदर आती है, मैं उसके बारे में बता देता हूं। नंबर 1, किसी का कंप्यूटर की स्क्रीन है वो ढंग से नहीं चल रही, हैंग कर रही है। नंबर 2, माउस है ये ढंग से नहीं चल रहा है, काम कर रहा है। तीसरा, आपने वहां देखा लाइट चली जा रही है, बीच बीच में कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है, आपका आधा मिनट जा रहा है, 30 सेकंड जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या होती है, आपको कुछ भी डाउट होता है। जैसे कि पिछली बार मेरे पास एक कॉल आया था, एक लड़की का, हिसार से थी आई गेस, वो भूल गया हूं शायद मैं, हिसार से, हरियाणा में किसी जगह से, हिसार से तो नहीं थी, कहीं किसी और जगह से थी, आरआरबी का एग्जाम था। उसने कहा सर मुझे डाउट है कि यहाँ पर ना चीटिंग हो रही थी, और उसी ने और भी अपनी और भी स्टूडेंट थी उसी की कैंडिडेट, उसने उससे सब लोग डिस्कशन कर रहे थे कि डाउट है, बट उनका कुछ था भी नहीं। कैसे आप प्रूव करोगे क्या है? अगर आपको कहीं भी कुछ लगता है, कुछ भी गड़बड़ लगती है XYZ, उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो। फिर भी अगर कोई ऐसा घपला करने की, गलत काम करने की कहीं से भी कोशिश करता है, तो सेंटर पे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को, आप सब लोगों को उन सबके साथ एक ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप जरूर बनाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना सबका साथ में, और मुझे भी वहां ऐड कर देना, ठीक है। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम टीचर्स आपकी हेल्प जो कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। जैसे उस बच्चे ने बताया, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, कैसे आप कह सकते हो, कुछ प्रूफ होगा, कुछ होगा, प्रूफ ऑफ फोन तो ले नहीं जाओगे, लेकिन आपको लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है वहां पर, तो आप सारे बच्चे ही बोलोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो ऐसे अगर कोई भी समस्या अगर होती है तो ऐसा हो। अपने देश में हम देख रहे हैं आए दिन, कभी नीट यूपीएससी कहीं ना कोई घपले देखने को मिलते हैं यार। आईबीपीएस में तो हमारे बार वो देख रहे हैं, कभी कोई पेन खराब, ये खराब, ये खराब। हाँ जी, उस सेंटर में लाइट ही नहीं थी, लाइट ही चली गई, अंधेरा है, दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, वो ऐसे करके कंप्यूटर स्क्रीन से देख रहे हैं। ऐसा कुछ समस्या है बताना जरूर, परेशान नहीं होना, जो मदद हो सकती है वो जरूर करेंगे। तो ये है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बताई है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग बढ़िया से पेपर देकर आओ, खुद पर विश्वास करो, आपने मेहनत करी है, सफल जरूर होंगे। बाकी मैं हूं दोस्तों, जैसे ही पेपर आएगा, पेपर में बताऊंगा क्या पेपर आया है, आगे अपकमिंग जो बच्चों की शिफ्ट है उसमें हेल्प मिलेगी, पूरा पेपर कराऊंगा भी। उसके तुरंत बाद दोस्तों हम मेंस भी करेंगे, ठीक है। ये काम हम दोस्तों करने वाले। आप सुनो, जो नए बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, जो आप में से नए बच्चे, नए बच्चों के लिए देखो, जो आप में से नए बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं ना अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर, तो आपके लिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन प्लान बता दे रहा हूं, ये 25 तारीख तक वैलिड है। कब तक बाबू? 25 तक वैलिड है। 50% दोस्तों ऑफ चल रहा है, फ्लैट। तो फ्लैट 50% तो फायदा उठा लो ना। 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन का मैं रिकमेंड करूंगा, आप लीजिए। 2799 इसका प्राइस है, इसका बेनिफिट उठाइए। 2799 कब होगा? जब भी आप कोड लगाओगे इंडिया 50।
तो दोस्तों ये आप परचेस करके आ जाना। अगर नए बच्चे जितने भी आना चाहते हैं, सुनो, एक बेसिक तो फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लियर और अपकमिंग जितनी भी बैचेस हैं उनके लिए इंग्लिश दोस्तों 12:30 बजे मैं पढ़ाता हूं 12:30 PM पर, ठीक है जी, ऐसे करके। और अगर मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, मेंस के लिए अब दोस्तों दोपहर में 2 बजे क्लास होती है 2 PM, ये आपकी क्लास मेंस की शुरू होगी 2 सितंबर से, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं दोस्तों आपसे अब कल। कोई परेशानी है मुझे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है, और प्यारी सी स्माइल देखकर कमेंट बॉक्स में लिखना इस बार सिलेक्शन ले ही लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, है ना जी। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।